हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, जैसा कि हमने अभी हाल ही में लगभग एक साल के करंट अफेयर्स के रिवीजन सेशन सीरीज को कंप्लीट किया। फ्रेंड, आज से हम उसी करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। आज से हम लगभग 50 प्रश्नों की डेली प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके करंट अफेयर से संबंधित होंगे, जिसका कि हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो रिवीजन कर लिया है और टोटल लगभग 500 क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेशन देखा जाए आपके आने वाले एग्जामिनेशन, खासकर जो आपका यूपीपीसीएस आरओ और उसके बाद जो कि हाई कोर्ट का आरओ जो एग्जाम होने वाला है उसमें काफ़ी ये आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो जिन लोगों ने उस रिवीजन सेशन सीरीज को नहीं देखा है, साथ ही साथ इस प्रैक्टिस सेट के दौरान जो है वो रिवीजन सेशन को भी देखते चले, जिससे कि आपका पूरी तरीके से लगभग एक साल का करंट अफेयर्स तैयार हो जाए। और ध्यान रखेगा, ये मात्र एक करंट अफेयर्स का जो है प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, आंसर को देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते चलेंगे। ठीक है, इससे आपको एक तरीके से ये भी आइडिया होगा कि जिस करंट अफेयर्स को आपने पढ़ा है वो कितना आपको तैयार हुआ है और कितना आपको अभी और जो है वो इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इससे आप अपने आप को क्या करेंगे, जज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेशन सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले जो पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं या फिर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लगभग 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में पहली बार आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो बताइए कहाँ पे की है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी देते हुए चलिए फ्रेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जो है भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा की जो है वो विकसित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 7, 5, 8, 9। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ है। इसमें देखा जाए भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं फ्रेंड? 7 पदक जीते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके 2 प्रश्न तैयार हुए। एक तो आपका ये कि एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन ढाका में और भारत ने कुल कितने 7 पदक जीते हैं। अगला है हमारा, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत किस राज्य को बिहार से जोड़ा गया है? तो किस राज्य को जोड़ा गया है? मणिपुर, झारखंड, मिजोरम, उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मिजोरम को जो है वो बिहार से जोड़ा गया है। किस अभियान के तहत? एक भारत से श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत। ठीक है, बिहार को किससे जोड़ा है? मिजोरम से जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा, अमेज़न द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा। कमेंट बॉक्स में फ्रेंड आंसर देते हुए चलिए। तो बताइए, अमेज़न के द्वारा किस राज्य में जो है ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? ये की जाएगी फ्रेंड डी, गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत अमेज़न के द्वारा किया जा रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला बढ़ते हैं, अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर। तो फ्रेंड, इसका बताइए, भारत का जो है उत्तर प्रदेश का पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का जो उद्घाटन किया जाएगा वो किया जाएगा नोएडा में, किया जाएगा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि नवंबर 2021 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर या फिर सौरभ गांगुली। तो फ्रेंड बताइए, आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में यह नियुक्ति हुई है, नवंबर 2021 में हुई है। ये है फ्रेंड करेक्ट आंसर इज डी, सौरभ गांगुली को जो है आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, हम बार बार बोल रहे हैं, साथ ही साथ अपना जो है रिवीजन सेशन सीरीज की वीडियो भी देखते हुए चलिए, जिससे कि आपके सारे जो हैं, यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी चीजें की जा चुकी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है, यहाँ पे हम अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे और ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्नों पर बढ़ते हैं। अगला है हमारा, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति के पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया है? तो बताइए, किसके जो है समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया है? वो किसके? सरदार वल्लभ भाई पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी
या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो बताइए 11 फरवरी डेट ध्यान रखिएगा। और ये जो है 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया गया है और ये किसकी पुण्यतिथि पे, किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 11 फरवरी को मनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने केसरे हिंद को राज्य तितली जो है वो घोषित किया है? बताइए किस राज्य ने जो है केसरे हिंद को राज्य जो तितली घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर इज फ्रेंड ए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ने जो है अपना राज्य तितली घोषित किया है। किसे घोषित किया है? केसरे हिंद को घोषित किया। हम लोगों ने क्लास में इसकी पिक्चर भी देखी थी, इस तितली की, ये चीज भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? अनिल कुंबले, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ या फिर कपिल देव। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, वीवीएस लक्ष्मण जो है, वीवीएस लक्ष्मण ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख के रूप में जो है वो कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया है। अगला है हमारा, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भोपाल, चेन्नई, लखनऊ, लुधियाना। तो बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए फ्रेंड कि कुत्तों के लिए जो है विशेष ब्लड बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया, किस शहर में किया गया है? तो फ्रेंड ये किया गया है लुधियाना में। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी, लुधियाना में किया गया है। कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक की स्थापना की गई है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ रहे हैं और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 11वां प्रश्न है कि किस देश ने भारत को S-400 वायु रक्षा प्रणाली प्रदान करना शुरू कर दिया है? तो बताइए 2018 में इसका समझौता हुआ था। भारत ने किस देश के साथ S-400 जो है वायु रक्षा प्रणाली, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल जो था वो किसके साथ किया है? फ्रांस, इजराइल, रूस, अमेरिका। तो किसने, बताइए किसने S-400 वायु रक्षा प्रणाली प्रदान करना किससे शुरू किया है, किस देश ने किया है? वो किया है रूस। ठीक है, रूस ने जो है S-400 वायु रक्षा प्रणाली प्रदान करना शुरू कर दिया भारत को। अभी हाल ही में ये चीज़ हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला है हमारा फ्रेंड कि भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है जिसका नाम है, ठीक है, जिसका नाम है सेवा एक्सप्रेस। ध्यान रखिएगा यहाँ पहले हॉस्पिटल ट्रेन की बात की गई है। ठीक है, पहली यहाँ पे मिसिंग है तो हॉस्पिटल ट्रेन। ठीक है, तो हॉस्पिटल ट्रेन की शुरुआत किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया है और इस रेल का क्या नाम है? सेवा एक्सप्रेस, दीनबंधु एक्सप्रेस, सुरक्षा एक्सप्रेस या फिर लाइफ लाइन एक्सप्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो भारतीय रेलवे के द्वारा जो विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया उसका नाम है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो बताइए किस देश के ये सेना प्रमुख हैं? जनरल प्रभु राम शर्मा, जिनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। नेपाल के हैं, म्यांमार के हैं, श्रीलंका के या फिर भूटान के हैं? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नेपाल के हैं। सेना जो नेपाल के सेना प्रमुख हैं जिनका नाम है जनरल प्रभु राम शर्मा, जिनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार किस देश से अन्नपूर्णा की मूर्ति प्राप्त करेगी? देखिए ये अन्नपूर्णा की मूर्ति जो प्राप्त की जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसको वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। और ये कहाँ से प्राप्त करेगी? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका। तो करेक्ट आंसर इज फ्रेंड ए, कनाडा से जो है उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो अन्नपूर्णा की मूर्ति को प्राप्त करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्नों पे चलते हैं। T20 कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विराट कोहली, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, केएल राहुल। तो बताइए T20 कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर इज फ्रेंड इसका हो जाएगा फ्रेंड रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा को देखा जाए तो T20 कप्तान के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन
की शुरुआत किया है। एक ये कृषि संजीवनी वैन है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये वैन क्या करेगी फ्रेंड, जो है कृषि क्षेत्र में जो मिट्टी है, जो जल है, उसकी जांच करेगी। और इस तरह का जो वैन है वो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? केरल, कर्नाटक, पंजाब या फिर मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। कर्नाटक के द्वारा जो है वो कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की गई है, जो कि कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? मैक्सिको सिटी, मैक्सिको की राजधानी, बर्लिन, जर्मनी की राजधानी, बाकू, अजरबैजान या फिर देखा जाए तिब्लिसी जो कि जॉर्जिया। तो फ्रेंड बताइए, यूनेस्को के द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी 2021 को किस शहर को नामित किया गया है? तो करेक्ट आंसर इस फ्रेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड देखा जाए डी। किसको मत ध्यान दीजिएगा, ये बाय मिस्टेक जो है ये प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे देखा जाए फ्रेंड ये तिब्लिसी को, जो कि जॉर्जिया के जो एक शहर है, इसको विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में क्या किया गया है? नामित किया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। अगला देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा संगठन अपना पहला वैश्विक हैकाथॉन हर्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित करेगा? तो बताइए किस संगठन के द्वारा ये पहला होगा वैश्विक हैकाथॉन, जिसका नाम है हर्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित करेगा। इन सब चीज़ों को फ्रेंड हम लोगों ने क्लास के दौरान डिस्कस किया है, ठीक है। तो बताइए किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग बैंक यानी कि सिडबी, ठीक है, सिडबी के द्वारा, या फिर नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा जो है किसके द्वारा? बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है पहला वैश्विक हैकाथॉन हर्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? ये एक भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है माना फॉरेस्टा, जिसको कहाँ पे बनाया जा रहा है? चेन्नई, भोपाल, बेंगलुरु या फिर तिरुवनंतपुरम। तो बताइए कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर इस फ्रेंड सी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बनाया जा रहा है भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्टा माना फॉरेस्टा, ठीक है, ध्यान रखिएगा माना फॉरेस्टा। कई लोग ये अगर लॉजिक लगाने लगेंगे तो माना सोच रहे होंगे माना उत्तराखंड में है, तो वहाँ पे इसका आंसर हो सकता है, ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा माना फॉरेस्टा जो कि बेंगलुरु में बनाया जा रहा है, ठीक है। अगला है हमारा 20वें नंबर का प्रश्न कि किस राज्य सरकार ने भांग के व्यवसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा किया है? तो बताइए भांग के जो है व्यवसायिक खेती की अनुमति किसके द्वारा जो है दी गई है? ये किस राज्य सरकार के द्वारा? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। तो बताइए फ्रेंड क्या आंसर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा भांग के व्यवसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा किया गया है। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा, किस देश ने न्यूट्रिनो की खोज करने के लिए पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है? तो बताइए सबसे मेन चीज़ क्या है कि पानी के अंदर जो है स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया गया है। उद्देश्य क्या था? न्यूट्रिनो की खोज करना। और ये किस देश के द्वारा किया गया है? जापान, फ्रांस, चीन, रूस। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रूस के द्वारा जो है वो पहली बार जो है पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? न्यूट्रिनो की खोज करना। अगला है हमारा, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बन गया है? तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है उसमें 101वां देश जो बन गया है, यानी कि ऑलरेडी 100 देश थे इसमें समझौता करने वाले, हस्ताक्षर करने वाले, लेकिन 101वां देश कौन सा बन गया है? अमेरिका, रूस, चीन, जापान। तो फ्रेंड कोई नहीं, ये है आपका अमेरिका, ठीक है। अमेरिका जो है 101वां देश बन गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के साथ समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है हमारा ग्लासगो, यूके, ठीक है। ग्लासगो जो कि यूनाइटेड किंगडम में जो आपका एक स्कॉटलैंड है उसी का ये शहर है ग्लासगो। यहाँ पे देखा जाए ग्लासगो यूके में आयोजित
COP26 शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा लॉन्च किए गए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर वेब पोर्टल का क्या नाम है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर भारत के द्वारा एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस दौरान? ग्लासगो में जो आयोजित हुआ था COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान। तो इस वेब पोर्टल का क्या नाम है? ई मोबिलिटी पोर्टल, ई ऊर्जा पोर्टल, ई अमृत पोर्टल या फिर ई परिवहन पोर्टल। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ई अमृत पोर्टल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर वेब पोर्टल है जिसको भारत के द्वारा लॉन्च किया गया। कब किया गया? ग्लासगो में जो आयोजित हुआ था COP26 शिखर सम्मेलन। ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में जोड़ा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है किस शहर को? भारत के किस शहर को शिल्प और लोक कला की श्रेणी के तहत? भुवनेश्वर, श्रीनगर, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चेन्नई। तो फ्रेंड इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में जोड़ा गया है। किस श्रेणी के तहत जो है ये शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत जो है इसे जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न भी पढ़ते। नेक्स्ट है हमारा, अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? देखिए ये सारे प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस किया है फ्रेंड क्लास के दौरान। ठीक है, तो बताइए अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? चैन डोंग, वांग याम्पिंग, शॉन्ग चैन या फिर टोंग होंगवो। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी। वांग याम्पिंग जो है एक चीनी अंतरिक्ष यात्री हैं और ये पहली महिला बनी है चीन की जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा किया। तो पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गई चीन की? ये बनी है वांग याम्पिंग। ठीक है, अगला है हमारा, SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सदस्य देशों द्वारा पॉपी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? देखिए हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा किया हुआ है अपने रिवीजन सेशन सीरीज में। बार बार कह रही हूँ फ्रेंड, रिवीजन सेशन सीरीज भी साथ में देखते चलो। ठीक है, तो बताइए जो पॉपी एंटी टेरर जो है युद्धाभ्यास है ये सबसे पहले ध्यान रखिएगा SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सदस्यों के बीच में आयोजित किया जाता है। और ये फ्रेंड किस देश में आयोजित किया गया है? तो पाकिस्तान, चीन, उज्बेकिस्तान, रूस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पाकिस्तान में किया गया है SCO सदस्य देशों के द्वारा जो है पॉपी एंटी टेरर 2021 का। अभी हाल ही में जो है ईरान जो है SCO का सदस्य बना है। 2017 में भारत और पाकिस्तान जो है एक साथ जो है SCO के जो है वो सदस्य बनाए गए थे। ठीक है, अगला है हमारा, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराना पानी की खोज किया है? तो बताइए भाई किस देश के वैज्ञानिकों ने, भूवैज्ञानिकों ने जो है पृथ्वी पर इतने साल यानी कि लगभग 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? ब्रिटेन, डेनमार्क, कनाडा, अमेरिका। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कनाडा के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराना जो है पानी की खोज की है। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न, भारत का पहला ड्राइव इन रूफटॉप थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहला ड्राइव इन रूफटॉप थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चेन्नई, भोपाल, बेंगलुरु, मुंबई। देखिए इन सब चीज़ों को हम लोगों ने क्लास के दौरान एक एक डिस्कस किया हुआ है। चलिए प्रैक्टिस हम कर रहे हैं तो प्रैक्टिस पे डायरेक्ट आंसर पे चलेंगे। तो भारत का पहला ड्राइव इन रूफटॉप थिएटर का उद्घाटन जो किया गया है वो किया गया मुंबई में किया गया। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में किया गया है। ठीक है, भारत का पहला ड्राइव इन रूफटॉप थिएटर। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार अर्पणा सेन को, प्रियंका मोहिते को, प्रेमलता अग्रवाल को, ज्योति सिंह को। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर इज बी, ये पुणे की हैं प्रियंका मोहिते। इन्होंने देखा जाए नेपाल की सबसे ऊंची जो चोटी है एवरेस्ट की अन्नपूर्णा, इन्होंने उस पर चढ़ाई किया था और इनके साहसिक कार्य के लिए इनको तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है प्रियंका मोहिते को। ठीक है, अगला है हमारा, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया? ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैविक कृषि संपन्न जो पहला राज्य था फ्रेंड जो है टोटल ऑर्गेनिक जो फार्मिंग कर रहा था, कृषि कर रहा था, कौन सा राज्य था आपको पता है? और उसी के साथ ये समझौता करा है किसने? सिक्किम ने, लद्दाख ने। किसके साथ? सिक्किम ने,
लक्षद्वीप से, सॉरी मध्य प्रदेश से, असम से, केरल से। तो करेक्ट आंसर इज सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम के साथ लद्दाख ने जो है एक समझौता किया है, किस चीज़ के लिए? लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न राज्य बनाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लद्दाख ने सिक्किम के साथ समझौता किया है। अगला है हमारा, किस देश ने दीपावली को संघीय अवकाश घोषित करने के लिए दीपावली दिवस अधिनियम पेश किया है? तो किस देश ने दीपावली को संघीय अवकाश घोषित करने के लिए दीपावली दिवस अधिनियम पेश किया है? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका ने जो है दीपावली दिवस अधिनियम जो है पेश किया गया है वहाँ के अमेरिकी सांसद के द्वारा, किस चीज़ के लिए? दीपावली को एक संघीय अवकाश घोषित करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना शुरू की है या फिर करेगा? तो बताइए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा सिंधु नदी की जो डॉल्फिन है उसकी जनगणना शुरू की जाएगी? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पंजाब सरकार के द्वारा जो है वो सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना शुरू की जाएगी या फिर की गई है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दुनिया को सौर ऊर्जा कैलकुलेटर एप्लीकेशन प्रदान करेगा जो किसी भी क्षेत्र की सौर ऊर्जा क्षमता को माप हो सकता है, माफ नहीं होगा, माप होगा। ठीक है, माप सकता है। तो बताइए कौन सा वो संगठन है जो दुनिया को ऐसा कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर जो होगा ये सौर ऊर्जा कैलकुलेटर होगा जो किसी भी जो क्षेत्र की सौर ऊर्जा क्षमता को माप सकता है, और ये किस संगठन के द्वारा जो है वो बनाया जाएगा या प्रदान किया जाएगा? इसरो के द्वारा जो कि भारत का है, नासा के द्वारा जो कि अमेरिका का है, और वहीं देखा जाए जाक्सा जो कि जापान का स्पेस जो अंतरिक्ष एजेंसी है, और यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के इसरो। ठीक है, भारत के इसरो के द्वारा देखा जाए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो दुनिया को सौर ऊर्जा कैलकुलेटर एप्लीकेशन प्रदान किया जाएगा जो कि जितने भी किसी भी क्षेत्र की जो है वो सौर ऊर्जा की क्षमता को वो माप सकता है। ये सौर ऊर्जा कैलकुलेटर स्टार प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसरो के द्वारा ऐसा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना नाम बदलकर कर दिया है मेगा, मेटा, वर्ल्ड, गीगा। करेक्ट आंसर इज फ्रेंड बी, सबको पता है फेसबुक ने अपना नाम बदल दिया है, मेटा कर दिया है, तो फेसबुक का नया नाम क्या है? मेटा। ठीक है, ये सबको पता होगा। अगला है हमारा, दुनिया का पहला और भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल गैस टू कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दुनिया का ये पहला है और भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल गैस टू कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र। ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला और भारत का सबसे बड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार्ट कर लीजिएगा, चेन्नई, भोपाल, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद में किया जा रहा है, जो कि दुनिया का पहला होगा और भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल गैस टू कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना? तो बताइए 100% जो है, अभी तक हम लोगों ने राज्यों की बात किया, कौन सा राज्य था फ्रेंड? हिमाचल प्रदेश था। शहरों की बात किया, शहर कौन सा था? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर थी। प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है कि 100% कवरेज प्राप्त करने वाला जो कोविड-19 टीका का वो कौन सा गांव है? माना जो कि उत्तराखंड का एक गांव है, अलीची जो कि लद्दाख का एक गांव है, सरायघाट जो कि गुवाहाटी का एक गांव है, या फिर जम्मू कश्मीर का गांव वेयान। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वेयान जो कि जम्मू कश्मीर का गांव है, और ये 100% जो है कोविड-19 के खिलाफ जो है टीकाकरण कवरेज करने वाला भारत का पहला गांव है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा, कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए सरकार के द्वारा किस अभियान की जो है शुरुआत की गई है? हर घर दस्तक, घर घर दस्तक, हर घर टीकाकरण, या फिर टीका आपके द्वार। तो फ्रेंड ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किस अभियान की शुरुआत की गई है भारत सरकार के द्वारा टीका जो है कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए? तो करेक्ट आंसर इज फ्रेंड ये हो जाएगा ए, हर घर दस्तक। ठीक है, हर घर दस्तक अभियान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, किस उद्देश्य से? कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो जनसंख्या टीका लगवा सके। ठीक है, कोविड-19 का टीका लगवा सके। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेगा। चलिए
अगले प्रश्न पे चलते हैं कि गांव, भारत के जो 6 लाख गांव हैं, तो भारत के 6 लाख गांव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य जो है वो कब तक का रखा गया है, कि मतलब किस वर्ष तक 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाएगा? 2030, 2025, 2024 या फिर 2026? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 2024 तक जो है वो 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्ट करने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है हमारा, अगला प्रश्न है, संस्कृत मंत्रालय ने किनकी जयंती पर प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो बताइए किस मंत्रालय? 23 जनवरी, ध्यान रखिएगा, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा और ये किसकी जो है जयंती पर मनाया जाएगा, जिसकी घोषणा जो है वो संस्कृत मंत्रालय के द्वारा की गई है? लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा संस्कृत मंत्रालय के द्वारा किया गया है। स्टार प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी किसकी जयंती पर? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। ठीक है, अगला है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर राजा महेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है? तो बताइए, गाजियाबाद, मथुरा, बरेली, अलीगढ़? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अलीगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजा महेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो है वो किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल भी है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, तालिबान हमलों के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे? ठीक है, तालिबान का हमला हुआ 15 अगस्त 2021 को। ठीक है, वहां पे तालिबानियों का कब्जा हुआ। इस दौरान जो है भारत का राजदूत कौन था अफगानिस्तान में? मनु महावर, मनप्रीत बोहरा, रुदेंद्र टंडन या फिर अजीत विनायक गुप्ते? तो करेक्ट आंसर इज फ्रेंड सी, रुतेंद्र टंडन जो है उस समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत थे, जिस दौरान जो है तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर हमला किया और अपने पूरे अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। ये वैसे प्रश्न है, अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो जनरली लोग छोड़ देंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको सिलेक्शन के करीब ले जाते हैं। अगला है हमारा, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्षमता, जो कि कितना होगा? 9750 मेगावाट। ठीक है, तो ये भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्षमता जो है कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये है, देखा जाए, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गुजरात में किया जाएगा भारत का सबसे बड़ा जो है सोलर पार्क, जिसकी क्षमता होगी 9750 मेगावाट। ठीक है, अगला है, प्रधानमंत्री की पुनर्गठित आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, नियुक्तियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रधानमंत्री की पुनर्गठित आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे? उर्जित पटेल को, विवेक दोबराय को, शक्तिकांत दास को या फिर सुब्रमण्यम स्वामी को? तो करेक्ट आंसर इज फ्रेंड बी। ठीक है, विवेक दोबराय को जो है प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, शक्तिकांत दास के बारे में देखें तो वर्तमान में ये आरबीआई के गवर्नर है, जिनका भी हाल ही में जो है समय काल को जो है वो बढ़ा दिया गया है। ये चीज ध्यान रखिएगा, शक्तिकांत दास। ठीक है, उर्जित पटेल पूर्व जो है आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, अगला है हमारा, जापान की प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकोआ ग्रैंड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नरेंद्र मोदी को, एमएस स्वामीनाथन को, सुब्रमण्यम स्वामी को या फिर पी साईनाथ को? देखिए ये सारे प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि आप जल्दी से जल्दी जो है जितना हो सके प्रीवियस ईयर्स के जो हम लोगों ने एक साल के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है, रिविजन किया है, उसकी भी वीडियोज में साथ देखते चलो। उस वीडियो को देखो और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। मैं डेली 50 क्वेश्चन के साथ आप लोग के सामने आऊंगी। तो बताइए, जो जापान का जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसका नाम है फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है पी साईनाथ को। ठीक है, तो पी साईनाथ को देखा जाए तो जापान का जो प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसका नाम है फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लीजिए। अगला है राष्ट्रीय बालिका दिवस, जिसको मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का
एक दिन की मुख्यमंत्री बनाई गई। देखिए अभी उत्तराखंड का एग्जाम भी आप लोग का आने वाला है, जो लोगों ने उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म भरा होगा उनके लिए प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और साथ साथ ऐसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? अलका सिंह को, सृष्टि गोस्वामी को, भूमिका नायक को या फिर आदिति को? तो करेक्ट आंसर इज फ्रेंड बी, सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया उत्तराखंड में। किस उपलक्ष्य में? राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा फ्रेंड कि निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन, ठीक है, प्रमाण प्रदान किया गया है? देखिए ये भारत का 5वां रेलवे स्टेशन है जिसको 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण प्रदान किया गया है। हावड़ा रेलवे स्टेशन, चेन्नई रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन या फिर भोपाल रेलवे स्टेशन? करेक्ट आंसर इज फ्रेंड सी, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट, ठीक है, देखा जाए तो फसाई के द्वारा जो है इसको प्रदान किया गया था। ठीक है, 5 स्टार ईट राइट स्टेशन। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए उन 4 अन्य स्टेशन को जो है ऑलरेडी जो है कौन कौन से अन्य स्टेशनों को जो है 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण प्रदान किया गया है फसाई के द्वारा। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, मैं भी देखूं कि आप लोग कितनी जो है मेहनत कर रहे हैं। जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं क्या आप भी मेहनत करें? फ्रेंड एग्जाम आपको देना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वालिफाई आपको करना है, सिलेक्शन आपको लेना है, इसलिए आपको मेहनत करनी है, इसलिए आंसर भी करिए अगर मैं क्वेश्चंस को पूछ रही हूँ। अगला है, भारत में विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, इस एक्सप्रेसवे का नाम क्या है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे, दिल्ली चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे या फिर मेरठ कोलकाता एक्सप्रेसवे? तो फ्रेंड बताइए, भारत का जो है विश्व में भारत में विश्व का सबसे लंबा ये एक्सप्रेसवे होगा जिसका नाम क्या होगा फ्रेंड? बताइए। करेक्ट आंसर इज फ्रेंड ए, ठीक है, इसका नाम क्या होगा? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि भारत ही नहीं विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। ठीक है, ये बनने जा रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा, नए घर में इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जर की स्थापना को अनिवार्य बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो मतलब ये विश्व का ऐसा देश बन गया है, पहला देश, जिसने जो भी नए घर बनेंगे, जो भी नए कार्यालय बनेंगे, वहां पे अपने एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जर को लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। क्योंकि इस देश की नीति है कि बस 2030 तक सारे वाहनों को, जितने भी ईंधन के द्वारा चलते हैं, उनको हटा दिया जाएगा देश की अर्थव्यवस्था से, देश के परिवहन से, और जितने भी जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को सड़कों पे दौड़ाया जाएगा। इस नीति के तहत इस देश ने जो है एक नीति लागू कर दिया है, ये अनिवार्य बना दिया है कि जितने भी अब घर नए बनाए जाएंगे, जितने भी नए कार्यालय बनाए जाएंगे, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जर जो है स्थापित किया जाएगा। ये देश कौन है? फ्रांस है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर न्यूजीलैंड है? आंसर करिए। इस तो करेंट आंसर फ्रेंड ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन ने जो है वो नए घरों में इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जर स्थापना को अनिवार्य बना दिया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा, विश्व का पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में बनाया जा रहा है? करंट बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये एलिफेंट रिजर्व जो है वो किस राज्य में बनाया जा रहा है, और ये विश्व का पहला एलिफेंट रिजर्व है, इसलिए स्टार प्रश्न है। उड़ीसा, कर्नाटक, असम, छत्तीसगढ़? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़ में विश्व का पहला एलिफेंट रिजर्व जो है वो बनाया गया। और छत्तीसगढ़ के ही फ्रेंड 53वां जो है विश्व जो टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है, कौन? गुरु घासीदास। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का 53वें नंबर का टाइगर रिजर्व है, ये भी ध्यान रखेगा। ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ में ही देखा जाए विश्व का पहला एलिफेंट रिजर्व जो है वो बनाया जा रहा है। और आज का आखिरी प्रश्न है कि भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनाई जाएगी? तमिलनाडु में, तेलंगाना में, केरल में या फिर दिल्ली में? और ये ड्रोन फॉरेंसिक लैब है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ड्रोन के उपयोगिता, ड्रोन के लाभ, ड्रोन के नुकसान, इन सब इस लैब में सारी चीजों की जांच पड़ताल होगी, और ये भारत की पहली होगी तमिलनाडु में, तेलंगाना में, केरल में या फिर दिल्ली में? करेक्ट आंसर इज फ्रेंड डी, दिल्ली में भारत की पहली जो है वो ड्रोन फॉरेंसिक लैब जो है वो बनाई जाएगी। ध्यान रखिएगा, स्टार प्रश्न है। तो फ्रेंड ये देख लीजिए, ये सारे आंसर हैं जो कि आपको दिए गए हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि डी नहीं फ्रेंड, सी है, राजस्थान था, यहाँ पे डी है, बाकी सारी चीज़ें सही है, तो करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी फ्रेंड तो इस तरीके से था हमारे 50 MCQs डेली। फ्रेंड हम 50 MCQs के साथ आएंगे जब तक आपका हाई कोर्ट ARO का जो है एग्जाम पूरा नहीं हो जाता है। ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी करंट अफेयर्स आपका पूरी तरीके से रिवीजन करा दिया जाए। और रिवीजन करने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो करंट अफेयर्स का जो रिवीजन सेशन सीरीज कराया गया उसको देखें, और साथ ही साथ इस प्रैक्टिस सेट को देखते चलिए। ठीक है,
तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे पे। और ध्यान रखिएगा इसकी PDF जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर वर्क नहीं करता है तो आप टेलीग्राम पे जाइए और डिकोड एग्जाम को सर्च करिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। फिर फ्रेंड अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलो फ्रेंड फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।